जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे श्रवण के माता पिता के बारे में। श्रवण के माता पिता अंध क्यों हुए? श्रवण के बारे में सब लोग जानते हैं। श्रवण मातृ पितृ भक्त था, लेकिन उनके माता पिता अंध किस कारण हुए? तो श्रवण के पिता का नाम था शांतनु और माता का नाम था ज्ञानवंती देवी। वो दोनों तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रतिदिन के लिए साधु की, संत की, ब्राह्मण की, अतिथि की, गायों की सेवा करते थे, भगवान का आराधन करते थे। तो एक बार वहाँ नारद जी भ्रमण करते करते हुए आए। नारद जी को शांतनु और ज्ञानवंती देवी ने देखा तो नारद जी का उचित सम्मान किया, उनका स्वागत किया। उसके कारण नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। तब ज्ञानवंती देवी कहने लगे, सचमुच महाराज मुझे पुत्र सुख प्राप्त होगा, क्योंकि उनके वहां पुत्र नहीं था। अब साधु का, संत का, ब्राह्मण का आशीर्वाद कैसे विफल जा सकता है? नारद जी ने बताया, आप दोनों नैमिषारण्य में जाइए। नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी का आराधन करिए, ब्रह्मा जी का तप करिए। जब ब्रह्मा जी आपके ऊपर प्रसन्न हो तब उसके सामने पुत्र कामना की मन की भावना प्रकट करना। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो पुत्र सुख प्राप्त कर लेना। ऐसा कहकर नारद जी यहां से चले गए। अब शांतनु और ज्ञानवंती देवी दोनों नैमिषारण्य में गए। नैमिषारण्य के अंदर ब्रह्मा जी का तप किया। वह तप के प्रभाव के कारण ब्रह्मा जी दर्शन देने के लिए आए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तब शांतनु ने कहा, महाराज हमें पुत्र सुख प्राप्त करवाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको पुत्र सुख प्राप्त करवाऊंगा, लेकिन जब आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो आप दोनों की नेत्र की ज्योति चली जाएगी। ऐसा आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी चले गए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। शांतनु और ज्ञानवंती देवी के वहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र के जन्म के समय ही दोनों की नेत्र की ज्योति चली गई और पुत्र का नाम रखा श्रवण। अब श्रवण धीरे धीरे बड़े होने लगे। प्रतिदिन के लिए माता पिता की सेवा करने लगे। जंगल में से लकड़ी लाने लगे, पीने का पानी लाने लगे और प्रतिदिन के लिए माता पिता की सेवा करते थे। उस तरह से श्रवण धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उनका विवाह करवाया। अब श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी अपने सास ससुर के साथ भेद रखती थी, भोजन के अंदर, दूसरे कार्यों के अंदर, क्योंकि श्रवण को अच्छी तरह से रखती थी, लेकिन जो भी रसोई बनाती थी, पकवान बनाती, मिष्टान बनाती थी, वो अपने सास ससुर को नहीं दे रही थी। मेहड़ी के बारे में आपने सुना होगा। मेहड़ी यानी छाछ के अंदर चावल डाल दो और नमक डाल दो और उसको पका दो तो मेहड़ी हो जाती है। तो शांतनु और ज्ञानवंती देवी को प्रतिदिन के लिए वो मेहड़ी खिलाती थी, लेकिन अपने लिए और श्रवण के लिए दूध के अंदर चावल डालकर, शक्कर डालकर खीर बनाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, श्रवण और उनके पिता शांतनु साथ में भोजन करने के लिए बैठे। अब शांतनु को तो कुछ दिखाई नहीं देता था, तो एक पात्र के अंदर मेहड़ी परोसी गई और दूसरे पात्र के अंदर खीर परोसी गई। जो मेहड़ी परोसी गई वो बहुत गर्म थी, तो श्रवण ने पात्र, अपना जो खीर वाला पात्र था, उनके पिता शांतनु को दे दिया और शांतनु का जो पात्र था मेहड़ी वाला, वो श्रवण ने ले लिया। जब शांतनु ने एक निवाला अपने मुंह के अंदर रखा तो देखा तो ये तो खीर है। शांतनु अपने पुत्र श्रवण से कहने लगे, बेटा श्रवण, आज घर के अंदर कोई उत्सव है क्या? कोई प्रसंग है? कोई त्योहार है? श्रवण कहने लगे, नहीं पिता, आज कोई उत्सव नहीं है, कोई त्योहार नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब श्रवण के पिता कहने लगे
कि आज के दिन ये खीर बनाई है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, कोई अच्छा पकवान बनाते थे तो प्रसंग के समय ही बनाते थे, या कोई त्यौहार हो तब बनाते थे। तो श्रवण कहने लगे, नहीं पिता, आज कोई ना तो त्यौहार है ना कोई उत्सव है। तो श्रवण के पिता कहने लगे, आज खीर बनी है, मैंने पहली बार खीर खाई है, तो मुझे ऐसा लगा कि आज कोई प्रसंग होगा या उत्सव होगा। तो श्रवण कहने लगा, नहीं नहीं पिता, प्रतिदिन के लिए हमारे यहाँ खीर ही बनती है। तो श्रवण के पिता कहने लगे, मैं तो प्रतिदिन के लिए महेड़ी खाता हूँ, खीर तो मैंने आज पहली बार खाई है। तो श्रवण ने विचार किया, उनकी पत्नी जहाँ रसोई बना रही थी वहाँ गए तो देखा उन्होंने एक ऐसा पात्र बनाया था, एक पात्र के अंदर महेड़ी पकती थी, एक पात्र के अंदर खीर रखती थी। तो ऐसा श्रवण ने भेद बुद्धि वाला कार्य देखा। तो श्रवण ने विचार किया कि अब उनके भरोसे, मेरी पत्नी के भरोसे मेरे माता पिता को नहीं रख सकता। इसके कारण प्रतिदिन के लिए अब श्रवण ही माता पिता की भक्ति करने लगा, माता पिता का आदर सत्कार करने लगा, माता पिता का जो भी कार्य था श्रवण करता था। और कावड़ बनाकर श्रवण ने अपने माता पिता की 68 तीर्थ को यात्रा संपन्न करवाई। तो इस तरह से ये श्रवण के माता पिता अंध हुए और श्रवण ने अपने मातृ पितृ की भक्ति की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।